हूं आपकी ऐश एंड वेलकम टू डेली डोज ऑफ एनर्जी चेक इन। तो अब हम देखने वाले हैं आज कि 24 आपके लिए कैसा रहेगा, उसमें क्या क्या एनर्जीज होंगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ध्यान रखना सबके लिए सारे मैसेजेस नहीं होंगे। जो आपकी लाइफ को, आपकी सिचुएशन को सूट करे, आप वही मैसेजेस लें। वैसे तो कल आपको समझ ही आ जाएगा कि आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है और किन चीज़ों पे नहीं, लेकिन एक जनरल रीडिंग है तो याद रखना ये सबके लिए अलग अलग मैसेजेस होंगे। इसमें ज़रूरी नहीं कि सारे ही आपसे मैच करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Please let me share through the messages for my viewers. Please tell me what will be the energy of 24th September 2022 for my viewers. 2022 for my viewers. Energy of 24th September 2022 for my viewers. What will be the energy of 24th September 2022 for my viewers. ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास करेज, फिर है एनलाइटनमेंट, पोटेंशियल, diligence, forgiveness and stillness. तो कल की एनर्जी मुझे काफ़ी शांत नज़र आ रही है। ठीक है, अच्छी एनर्जी है, शांत एनर्जी है, और थोड़ा सा ये इनसाइड उस पे है। ये मतलब कल आप अपने इनर सेल्फ पे ज़्यादा फोकस्ड हो गई, उस तरीके का दिन होगा। ज़्यादा कुछ एक्शन जैसा नहीं है, लेकिन मुझे आप किसी चीज़ पे फोकस करते हुए दिख रहे हो, आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हुए दिख रहे हो कल के दिन। मुझे कोई सिचुएशन है, ठीक है, कोई सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में है तो आप मुझे उस पर काफ़ी ज़्यादा मनन चिंतन ध्यान जो कहते हैं वो करते हुए नज़र आ रहे हो कि आपको सिचुएशन कैसे हैंडल करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो उस पर। आप अपने आप को, आपकी अगर कोई सिचुएशन है तो उसे काफ़ी ज़्यादा धैर्य, पेशेंस और समझदारी से हैंडल करना चाह रहे हो। बहुत लोग के केसेस में अगर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था या कुछ भी हुआ था, तो आप माफ़ करने का सोच रहे हो, उससे आगे बढ़ने का सोच रहे हो। फॉरगिवनेस क्योंकि हमारे पास कार्ड है, इसलिए मैंने कहा बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी को माफ़ करोगे, या खुद को हो सकता है आप माफ़ करोगे कोई गलती करने के लिए, जो आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है खुद के लिए, खुद के अगेंस्ट। तो जैसे कभी कभी हम खुद को दोष देते हैं, यार मैंने ऐसा क्यों किया। तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आप खुद पे काफ़ी सॉफ्ट रहने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहने वाले हो आप खुद पर। ठीक है, मुझे दूसरे लोगों के लिए इतना ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे लगता नहीं है कि कल आपका इंटरेक्शन होगा भी कुछ ज़्यादा लोगों से। ठीक है, कल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिन काफ़ी ज़्यादा ऐसा हौले हौले जाने वाला है, जहाँ पे आप सिर्फ खुद से ही इंटरेक्ट करने वाले हो। लेकिन काफ़ी मेंटल एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेगा चीज़ें सोचने में। ठीक है, सोल्यूशन लाने में या फिर एनालाइज करने में। सोल्यूशन भी नहीं बोलूँगी, एनालाइज करने वाली एनर्जी मुझे कल की ज़्यादा दिख रही है, जहाँ पे आप अपने लाइफ को हो सकता है एनालाइज करो अबाउट कि आप अपने लाइफ में कहाँ हो। बहुत लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कल आपके दिमाग में ऐसी चीज़ आएगी कि मैं अपनी लाइफ में कहाँ हूँ, अभी जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या वो सही है या नहीं है, अम, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। बहुत लोग अपनी लाइफ पर्पस का भी सोचेंगे। ठीक है, कि क्या मैं जो अभी अपनी लाइफ में जिस पोजीशन पे हूँ, क्या मुझे वो एक्चुअली अपनी लाइफ में चाहिए भी या नहीं चाहिए, क्या मुझे अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये आप चीज़ें सोचोगे, एनालाइज करोगे अपनी अभी तक की लाइफ या अपनी रिसेंट की लाइफ या कोई भी रिसेंट सिचुएशन हुई है, आपको आप उसको एनालाइज करोगे। ठीक है,
जिनके मतलब जिन लोगों के लाइफ में सिचुएशन है वो सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, बाकी लोग जो हैं वो अपने लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं कल के दिन, कि थोड़ी गहराइयों में जाने की बेसिकली आप कोशिश करोगे कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से और आपको क्या करना चाहिए, और क्या अभी आप जहाँ पर हो क्या वो आपके लिए सही जगह है। तो आप खुद से काफ़ी ज़्यादा सवाल करेंगे, जो ऑफ कोर्स विच इज़ कॉल्ड सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हुए मुझे आप काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हो, हर्मिट मोड पे मुझे दिख रहे हो, ठीक है। कल आप खुद के साथ ज़्यादा समय बिता सकते हो, ओके। कल सैटरडे भी है तो बहुत लोगों की छुट्टी भी होगी, तो मे बी दैट्स द रीज़न कि आप खुद के साथ ज़्यादा समय बिताओगे, अकेले समय बिताओगे, जिस कारण जो है आपके मन में वो सब चीज़ें, वो सब थॉट्स आएंगे कि या आप अपनी लाइफ का जो पुराना पार्ट है या अभी तक का, या हो सकता है पूरा हफ्ता जो आपने जिया है, आप अपने हफ्ते को पीछे मुड़ के ज़रूर देखोगे कि आपने इस हफ्ते क्या किया है, उसमें से आपने क्या सीखा है, क्या नई चीज़ें हुई हैं। अगर कोई गलती आपने करी है इस पूरे हफ्ते में, तो आप वो ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ, क्या हुआ। काफ़ी एनालाइज करने वाली मुझे एनर्जी दिख रही है। और आप ना बिग पिक्चर देखोगे। एक होता है ना कि एक पीछे हट के, एक स्टेप पीछे हट के अपनी पूरी लाइफ देखना। तो हो सकता है आप पूरे पिछले हफ्ते की लाइफ देखोगे, या हो सकता है आप अपने पूरे करियर की लाइफ देखोगे, या किसी कोई कोई अपने लव लाइफ देखेंगे अभी तक की। पर कुछ ना कुछ आप एक ओवरऑल बड़े पोजीशन पे आप देखोगे, मतलब खुद एक, मतलब बर्ड्स आई व्यू बेसिकली, आप एक बर्ड्स आई व्यू में रहोगे, जहाँ पे आप अपनी लाइफ से एक स्टेप पीछे लेके एज अ थर्ड पर्सन या बाहर से आप अपनी लाइफ को देखोगे ऐसे ऊपर से, कि आपने क्या चीज़ें करी हैं, आपने क्या सीखा है, क्या कुछ हुआ है। तो या तो ये आप अपनी लाइफ को देखोगे, या तो फिर आप कोई सिचुएशन को देखोगे, और उसमें से आपने क्या सीखा है, क्या सीख सकते हो, ठीक है। क्या आप क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हो जो उस चीज़ को चेंज कर सके या बेहतर बना सके, ठीक है। बेहतर चीज़ें बेहतर करने का आप ज़्यादा सोचोगे, और कहाँ पे पोटेंशियल है चीज़ें बेहतर करने का, वो चीज़ आप नोटिस करने की कोशिश करोगे, ठीक है। आप अपने आप को एक्चुअली सराहोगे भी, आप खुद की क्षमता देखोगे, आप खुद की स्ट्रेंथ भी देखोगे ये करते समय, कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो, आप पहले कहाँ थे और अब कहाँ पहुँच गए हो, और उसमें आपने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत करी है। ये इस तरीके के जो है थॉट्स मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं कल आपके लिए। थोड़े आप ड्रीमी एनर्जी में भी रह सकते हो, कि आप डे ड्रीम कर रहे हो, सपने देख रहे हो कि अच्छा मुझे आगे ये करना है। मतलब डे ड्रीम भी उस तरीके का जहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हो कि आगे मुझे मुझे जो अपनी लाइफ में हासिल करना है, तो उसके लिए मुझे आगे ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे, या मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए। और फिर आप उसमें खो जाओगे कि भाई मैंने, कि मतलब आप एकदम रिजल्ट्स देखने लग जाओगे या सपने देखने लग जाओगे। वो एनर्जी भी मुझे यहाँ दिख रही है बहुत लोगों के लिए। पर ओवरऑल काफ़ी शांत दिन रहने वाला है। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है काफ़ी शांत दिन रहने वाला है, और रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन से भरा हुआ दिन होने वाला है, ठीक है। एनालाइज करने वाला दिन होने वाला है। तो शांत दिन है, इतना कुछ ऐसा एक्टिव दिन मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, ओके। तो अब देख लेते हैं इवेंट्स क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन में। प्लीज आउट फॉर द मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। Please tell me the events of 24 September 2022 for my viewers. Events of 24 September 2022 for my viewers. Okay. hmm 3 दिन से ये ऑक्टोपस आ रहा है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 3 दिन से कैसे आ सकता है। हो सकता है 3 दिन से आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अटके हुए हो बहुत लोग, ठीक है। तो ये वो चीज़ रिप्रेजेंट कर सकता है कि एक क्लिंगीनेस, ठीक है, कि आप एक ही पर्टिकुलर चीज़ पे अटके हुए हो, या उसी से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हो, आपका सारा ध्यान जो है उसी चीज़ में है, ओके। हम्म तो अब शुरू करते हैं कैमरे से।
तो कैमरे से मुझे ये नज़र आ रहा है जैसे कि हम कैमरे से क्या करते हैं, फ़ोटो लेते हैं अपने जो कि है जीवन के बीते हुए पल को जो है हम कैप्चर करते हैं। तो वो चीज़ जो मैं बोल रही थी कि आप एनालाइज करोगे, पीछे मुड़ के देखोगे, या फिर एक स्टेप, या तो एक स्टेप पीछे ले, या तो पीछे मुड़ के आप अपना पास देखोगे, अपना पूरा हफ्ता देखोगे क्या क्या हुआ है, या तो आप एक स्टेप पीछे लेके अपने लाइफ का कोई सिचुएशन, अपने लाइफ का कोई पार्ट, या अपनी पूरी लाइफ को देखने की कोशिश करोगे कि आप कहाँ से कहाँ आ गए हो। आप पुरानी चीज़ें आपको रिमाइंड होंगी, नॉस्टैल्जिया होगा, बचपन, हो सकता है बचपन की कोई बातें याद आए, बचपन के कोई सपने याद आए। वो एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत नज़र आ रही है। तो कल इसलिए आप बड़े खोए खोए से भी रह सकते हो। विद बल्ब मुझे मेरा वो एनलाइटनमेंट का कार्ड दिख रहा है, जहाँ पर कि आपको हो सकता है कुछ रियलाइजेशन होगा। मुझे यहाँ लग रहा है आप लोगों को कुछ रियलाइजेशन होगा एकदम से, कि वो आप कुछ डॉट बोलते हैं ना, एक डॉट कनेक्ट, डॉट्स कनेक्ट करोगे कि फॉर एग्जांपल कि अरे मुझे बचपन में ये चीज़ पसंद हुआ करती थी, या मेरा ऐसा नेचर था, तो ओ इस वजह से मैं अभी ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या इस वजह से अभी मुझे ये चीज़ें पसंद है या नहीं पसंद है। इस तरीके के आपको ना रियलाइजेशन होंगे जब आप ये जो मैं बोल रही हूँ ना, मेमोरी लेन में जाओगे, चीज़ें बड़े बर्ड्स आई व्यू से देखोगे, बिगर पिक्चर देखोगे, तो आपको कुछ बहुत कुछ रियलाइजेशंस होंगे, आपको बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ मुझे आपको अंडरस्टैंडिंग होते हुए दिखाई दे रही है कुछ चीज़ों की। ठीक है। हम्म। हो सकता है आप फ़ोन कॉल पर भी किसी से बात करो, काफ़ी देर तक बात करो, आपके कोई पुराने फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। पर और एक बात ये भी मुझे यहाँ दिख रही है कि कुछ रिपीटिंग है, आपको कुछ आप मतलब रिपीटिंग एनर्जी इसलिए हो सकती है कि आप भाई अपना पास्ट रिपीट करके देख रहे हो, लेकिन मुझे मोस्टली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एक ही चीज़ हर जगह देख रहे हो, एक ही चीज़ हर जगह समझ रहे हो, या आपको एक ही चीज़, एक ही पैटर्न हर जगह दिख रहा है। ये कल मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये हो सकता है। ओके। कुकिंग। कल के दिन आप कुछ तो आइडियाज़ या कुछ प्लानिंग करोगे। कल आप किसी तरीके की कोई प्लानिंग करोगे आगे की। ठीक है। हो सकता है आप अपनी स्टडीज़ की प्लानिंग करोगे कि आगे मुझे ये स्टडीज़ परस्यू करनी है, या मुझे आगे ये चीज़ अचीव करनी है अपनी लाइफ में, या फिर आगे का कोई वेकेशन प्लान करोगे, या आप ये प्लान करोगे जो इस तरीके की प्लानिंग कि हाँ चलो मुझे इस एज तक या इतने टाइम तक मुझे घर ले लेना लेना है, या इतने टाइम तक मुझे ये चीज़ ले लेनी है। किसी तरीके की प्लानिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। कल आप प्लानिंग करने वाले हो, जिसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च भी लगेगी, तो आप मुझे अगेन रिसर्च करते हुए नज़र आ रहे हो किसी चीज़ की। और क्लोजली, बहुत क्लोजली और ध्यान से आप कुछ नोटिस और ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मैंने कहा सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला डे होगा, तो आप वही अपनी खुद के अंदर कोई पैटर्न्स, अपने लाइफ में किसी तरीके के पैटर्न्स ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे। काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होने वाले हो आप कल के दिन। ओके। आप बहुत लोग हैं अपनी प्रोडक्टिवनेस पे भी काम करने वाले हैं। अम, अपनी प्रोडक्टिविटी पे बेसिकली, कि आपने अभी तक कितना अचीव कर लिया है, आपने अपनी लाइफ में क्या प्रोडक्टिव किया है, अभी तक आपने क्या प्रोड्यूस किया है, क्या चीज़ें आप बना पाए हो अपने अपनी लाइफ में, क्या चीज़ें हासिल कर पाए हो, और आपको क्या हासिल करना है, और वो किस तरीके से करना है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। और हो सकता है इवन दो कल के दिन आपकी अगर छुट्टी हो भी, फ्री भी हो आप कल के दिन, कल के दिन भी आप कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करोगे। बहुत लोग हो सकता है फ्रीलांसिंग, जैसे आप अगर ऑफिस भी जाते हो, जॉब भी करते हो, लेकिन आप फ्रीलांसिंग करने का सोचो, या आप कल फ्रीलांसिंग कर सकते हो, या आप कुछ साइड में कुछ जॉब, हॉबी, कोई पैशन फॉलो करने का प्लान कर सकते हो। ठीक है। कल बहुत लोग मुझे क्राफ्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्रीटिंग्स बनाना, या फिर पेपर वगैरह कट करके कुछ बनाना। इस तरीके की वाइब भी मुझे आ रही है। जो मैंने बोला प्रोडक्टिविटी, तो आप कुछ तरीके की प्रोडक्टिविटी करोगे। ठीक है। तो इसलिए मुझे एकदम से एकदम याद आया कि आप कुछ क्राफ्ट वाली चीज़ें कर सकते हो कल के दिन।
हम्म। बहुत लोग यहाँ पे अपनी कल किसी तरीके की बैड हैबिट को हटाने का भी डिसाइड कर सकते हैं। किसी तरीके की बैड हैबिट हो सकता है, आप अपनी डाइट पे वर्क करना स्टार्ट करोगे। हाँ, ये डाइट वाली चीज़ मुझे ज़्यादा वाइब आ रही है। बहुत लोग अपनी एक्चुअली डाइट चेंज कर सकते हो आप। कल डिसाइड करोगे कि यार आज के दिन मैं पूरा खा लूँगा और मंडे से डाइट शुरू करनी है, क्योंकि इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप अपनी हेल्दी डाइट या इस तरीके की प्लानिंग कर सकते हो हेल्दी डाइट के लिए, या फिर अपने खाने पीने पे ध्यान देने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप कितना खाना कंज्यूम करते हो, क्या कंज्यूम करते हो, अपनी शुगर कट करना, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। हम्म। कल आप काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी रहोगे, अपने आप से काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे, सेल्फ प्रेजिंग रहोगे। ठीक है। आप अपने, जैसे मैंने कहा था कि आप कल सेल्फ केयर में इंडल्ज हो सकते हो। ठीक है, कि फेस पैक लगाना या फिर मेकअप करना या कुछ 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 सेल्फ केयर से रिलेटेड आप कुछ करने वाले हो। लेकिन कल आप मुझे बहुत प्राउड होते हुए भी नज़र आ रहे हो खुद से, क्योंकि रीज़न ये भी हो सकता है, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि कल मेमोरी लेन में जा सकते हो, पुरानी चीज़ों के बारे में सोच सकते हो। तो आपने अपनी लाइफ के साथ कैसे डील किया है, आपने अपने आप को पहले से अभी कितना बेहतर बना लिया है, कितने चेंजेस आए हैं, उसके लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर सकते हो कल। लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राइड वाली एनर्जी ज़रूर दिख रही है यहाँ पे। हम्म। कल आप वॉक पे जा सकते हो। ये कैट देख के मुझे लग रहा है कल के दिन आप वॉक पे भी जा सकते हो। अ, जैसे कि एक बस जैसे अपनी कॉलोनी में थोड़ा सा वॉक कर लेना, लेकिन हो सकता है मौसम अच्छा हो या कुछ ऐसा हो, तो कल आप वॉक पे जाओगे और वो थोड़ा आपके लिए मेडिटेटिव होगा। वॉक करते टाइम हो सकता है आप सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस करो, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है जब आप वॉक पे जाते हो अकेले, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन यूजुअली अपने आप ही होने लगता है वो, कि हम अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं ऐसी चीज़ें। पर कल आप मुझे वॉक पे जाते हुए नज़र आ रहे हो। हो सकता है ये मेटाफोरिकली हो कि आप अपने मेमोरी लेन पे वॉक पे जा रहे हो। ठीक है, वॉकिंग ऑन द मेमोरी लेन टाइप, इस तरीके की चीज़ भी हो सकती है। काफ़ी रिलैक्स्ड दिन लग रहा है लेकिन मुझे कल का दिन। ब्यूटीफुल। ओके, तो अब हम रेड फ्लैग्स देख लेते हैं, क्योंकि रेड फ्लैग्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज मुझे लग रहा है मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो रही है, मतलब कम नहीं हो रही है वो, एक्चुअली मुझे नींद आ रही है। काफ़ी लेट हो गया, 12 1 बज रहे हैं एक्चुअली, 1 बज के 6 मिनट। तो देख लेते हैं। प्लीज प्लीज हेल्प मी शाउट थ्रू दी मैसेजेस। रेड फ्लैग्स देखते हैं। प्लीज टेल मी व्हाट आर द रेड फ्लैग्स ऑफ 24 सितंबर 2022 फॉर माय व्यूअर्स। रेड फ्लैग्स। ओके, काफ़ी रकम रेड फ्लैग्स मिले हैं। हम्म। हमारे पास है द मैजिशियन कार्ड, फिर है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। पता है 6 ऑफ कप्स भी मेमोरी लेन का कार्ड होता है। मतलब जब हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, स्पेशली बचपन के बारे में, जो नॉस्टैल्जिया होता है उसका कार्ड होता है 6 ऑफ कप्स। और द जजमेंट कार्ड। ओके, तो रेड फ्लैग है कि खुद पे ज़्यादा हार्श नहीं होना है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि आप अपनी प्रोग्रेस देखेंगे, आप ये देखेंगे कि आप कितनी प्रोडक्टिविटी करी है आपने, या कितने दूर आए हैं आप अपनी लाइफ में, आपने क्या क्या अचीव किया है और आपको आगे क्या क्या अचीव करना है। तो आप अपने ऊपर हार्श ना हो। अगर आप थोड़े डिसअपॉइंट हो जाएं यार कि मैंने इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं करी है, या जो मैंने सोचा था वैसी ग्रोथ नहीं हुई है, तो खुद पे हार्श नहीं होना है। सेकंड चीज़ मुझे दिख रही है कि आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो, कि आप सोचते सोचते कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाओ। और जब हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, तो हमारे दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आने ज़्यादा लगती हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो हम कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मुझे वो ज़रूर दिख रहा है कि आप नेगेटिव थॉट्स ना मैनिफेस्ट कर लें। ठीक है, साथ ही में आप ध्यान रखें कि आपके आसपास कोई ऐसा ना हो जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। ठीक है, मैनिपुलेशन से आप दूर रहें। हो सकता है कल आपको कोई कुछ बात करने की कोशिश करे, या
कल कोई आपको अगर अप्रोच करेगा, अगर अप्रोच ना भी करे, आपकी किसी से बातचीत हो, तो सामने वाला इंसान आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है। तो वो आप ज़रूर ध्यान रखें कि अब मैनिपुलेट ना हो, या कोई अपने हिसाब से चीज़ें करवाने के लिए आपको मैनिपुलेट कर सकता है। तो वो चीज़ आप अच्छे से अपने ध्यान में रखें। ओके। अपने पास्ट में आपको खो के, अगर बुरी मेमोरीज हैं उनको साइड करना चाहिए, ठीक है। और रेड फ्लैग ये है कि हो सकता है कि मतलब अगर आप अपने पुराने समय के बारे में सोच रहे हो, पास्ट के बारे में सोच रहे हो और उसमें कुछ अच्छी मेमोरीज नहीं है, तो आप उनको कट कर दें और उसमें ज़्यादा ना घुसें, जिसके कारण आप थोड़ा बुरा फील कर सकते हो। इस कारण जो है यहाँ पे आपको सलाह दी जा रही है कि बुरी मेमोरीज़ को आप दूर रखें, अच्छी मेमोरीज़ देखें, अपनी प्रोग्रेस देखें, अच्छी मेमोरीज़ याद करके आप खुश रहें, लेकिन बुरी मेमोरीज से थोड़ा आप दूर रहें, ठीक है। अगेन रेड फ्लैग्स में ये जजमेंट कार्ड तीसरी या चौथी बार आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जब से मैंने ये रीडिंग स्टार्ट करी है, रेड फ्लैग में हर दिन ये जजमेंट कार्ड आता है, मुझे ऐसा लग रहा है। गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, ठीक है। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, क्योंकि जैसे अगर आप पुराने चीज़ों का सोच रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर हमारी कोई अच्छी मेमोरी नहीं होती है, तो फिर हम उसके कारण गुस्सा, मतलब हमें अपने आप गुस्सा आने लगता है वो सोच के कि तब ऐसा हुआ था मेरे साथ, या ऐसे कैसे हो गया, मैंने ऐसे कैसे कर लिया, या बुरा लगता है, रोना आ जाता है। तो गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, जिन चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए, जिन चीज़ों को नहीं निकालना चाहिए, वो ना निकले। क्योंकि हो सकता है जब आपको अगर कल कुछ ऐसा याद आ जाए, पुराना कुछ बुरा चीज़, और किसी से रिलेटेड हो वो चीज़, तो आप जाके उस इंसान से बात करके लड़ने लग जाओ, या उनको वो बोलो कि भाई तुमने ऐसा किया था, वैसा किया था। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ अच्छी मेमोरीज को याद करना, गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश मत करना, ठीक है। हम्म। कल मुझे ना एक्सेसिव थिंकिंग दिख रही है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग कल के लिए एक्सेसिव थिंकिंग है, ठीक है। तो वो चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें। एक्सेसिव थिंकिंग एंड मैनिपुलेशन। और मैनिपुलेशन ये ज़रूरी नहीं है कि कोई और इंसान करे, या आप खुद भी अपने आप को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ सैबोटाज। कि अपने आप को ज़बरदस्ती अपनी नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को, अपनी अपनी अचीवमेंट्स को सैबोटाज करना, कि नहीं यार मैंने इतना भी नहीं किया है, दूसरे लोगों ने तो इतना सारा कर लिया है। नहीं, आपको अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ तक आया हूँ, आगे भी जाऊँगा, लेकिन यहाँ तक आ गई हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। उसमें आपको सेल्फ सैबोटाज नहीं करना है, कि अपने आप को क्रेडिट ही नहीं दे रहे हो आप इतनी ग्रोथ का, या फिर आप किसी पर्टिकुलर नेगेटिव थॉट को लेके आप एक इतने छोटे से नेगेटिव थॉट को या नेगेटिव मेमोरी को लेके आपने इतना बड़ा क्या बोलते हैं, राय का पहाड़ बना दिया है। फिर आप उसको लेके ही ओवर थिंक करने लग गए, फिर आप अपना दिमाग भी ख़राब कर रहे हो, खुद का, दूसरों का मूड सब खराब कर रहे हो। तो वो चीज़ याद रखना कि ज़रूरी नहीं कि कोई और आपको मैनिपुलेट करे, क्योंकि मुझे आपका ज़्यादा कांटेक्ट नहीं दिख रहा है लोगों से कल के दिन। लेकिन अगर आपका कांटेक्ट होगा तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि कोई और मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन मोस्टली बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ सेल्फ मैनिपुलेशन लग रहा है। क्योंकि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम वो सेल्फ मैनिपुलेशन, सैबोटाज वाली एनर्जी में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ और दिन के पूरे मूड पे असर करेगा। ओके। तो ये आपके मूड को सैड भी कर सकता है, आपके मूड को खुश भी कर सकता है। तो इतना ज़्यादा थिंकिंग नहीं करना है। एक्सेसिव थिंकिंग मुझे कंटिन्यूसली दिख रही है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एक्सेसिव थिंकिंग नहीं करना है, या ओवर एनालाइज नहीं करना है किसी को। अगर आप किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, किसी सिचुएशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो और एनालाइज कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, तो ओवर एनालाइज नहीं करना है। जहाँ तक ज़रूरी है उतना एनालाइज करो, अपना डिसीजन लो, अंडरस्टैंडिंग रखो, ख़त्म। लेकिन ओवर एनालाइज नहीं करना है। ओवर एनालाइजिंग सेम वही ओवर थिंकिंग वाली चीज़ होती है कि आप ओवर एनालाइज करते करते आप बहुत नेगेटिव फेज में भी चले जाते हो, ठीक है। और जो चीज़ एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होती, उनको भी आप प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम देखने लगते हो, या उसको भी आप बहुत पॉजिटिव चीज़ों को भी एकदम से नेगेटिव बना देते हो, या इतनी सी छोटी सी प्रॉब्लम को आप एकदम मतलब बड़े उसमें देखने लगते हो कि यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके।
तो ये थे कल के रेड फ्लैग्स। आई होप आपको मेरी ये रेगुलर रीडिंग्स अच्छी लग रही हों। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए एवरीडे एनर्जी चेक इन के लिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही में अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको मुझसे इंस्टाग्राम नहीं अगर आप मुझे फॉलो करना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ। लिंक दी है मैंने अपने दूसरे चैनल की, अगर आपको मुझे वहाँ सपोर्ट करना है वहाँ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए, मुझ पे एवरीडे ट्रस्ट रखने के लिए, मेरी गाइडेंस पे ट्रस्ट रखने के लिए, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट डे।